हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सीरियस टॉपिक के बारे में। यस, आप सभी लोगों को पता ही है कि ट्रम्प के टैरिफ के चलते, ठीक है, मतलब काफ़ी कुछ परेशानियाँ होते हुए देखने को मिल रही है। और लिटरली आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ट्रम्प का ये जो टैरिफ है, मतलब ये चीज़ क्लियर कट दिखा देती है कि मतलब बोलते हैं ना, वो दोगलापंथी, डबल स्टैंडर्ड यहाँ पे दिखा देती है। अभी आप सभी लोगों को पता ही है, जो ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोगों ने यहाँ पे सुनी होगी, कौन सी, कि ट्रंप ने जो हमारे ऊपर जो टैरिफ यहाँ पे लगाया है, किस चीज़ के चलते, हम रशिया का ऑयल यहाँ पे खरीदते हैं, इस चीज़ के चलते। बट आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि ट्रंप ने क्या कर दिया, चाइना के ऊपर जो टैरिफ लगाया था उसको यहाँ पे पोस्टपोन कर दिया। यस, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ट्रंप ने, मतलब व्हाइट हाउस ने ऑफिशियली यहाँ पे बता दिया है कि उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यहाँ पे साइन भी कर दिया कि चाइना के ऊपर जो टैरिफ है वो क्या कर रहे हैं, 90 दिन के लिए क्या कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मतलब जैसे कि अभी मैंने आपको कहा कि क्या डबल स्टैंडर्ड है। देखिए ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे रशिया से अगर हम लोग बात कर ले, देखिए रशिया से अगर 100 डब्बे अगर क्रूड के बन के निकलते हैं, एक्सपोर्ट अगर वो करता है, तो उसमें से 47 तो भाई चाइना खरीदता है, हमसे भी ज़्यादा। मतलब 47% क्रूड जो खरीदता है रशिया का, वो चाइना खरीदता है। हम कितना खरीदते हैं, हम 38% खरीदते हैं। यूरोपियन यूनियन देखिए, ठीक है, नाटो का मेंबर होके वहाँ के आधे कंट्री नाटो का ही मेंबर रहते, फिर भी वो भी खरीदते हैं, 6% खरीदते हैं, बट फिर भी वो भी खरीदते हैं। ठीक है, मतलब बताने का मकसद यहाँ पे क्या है कि ट्रंप का ये कहना है कि इंडिया जो यहाँ पे रशिया का जो ये ऑयल यहाँ पे खरीदता है, इस चीज़ के चलते उनको फंडिंग यहाँ पे मिलती है, और वो यूक्रेन में क्या कर रहे हैं, लोगों को मार रहे करके युद्ध कंटिन्यू रख रहे हैं। ठीक है, अभी चाइना तो हमसे ज़्यादा खरीदता है, तो उनके ऊपर तो कोई एक्शन नहीं। इनफैक्ट उनके ऊपर तो उन्होंने जो टैरिफ की बात की थी उसको तो 90 दिन और आगे पोस्टपोन कर दिया। ठीक है, बट इंडिया को लेकर नहीं, इंडिया के ऊपर अभी भी प्रेशर बनाए रखे हुए है, एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगा के रखा हुआ है। आप क्लियर कट देख सकते हैं दोस्तों, ट्रंप की जो मंशा है वो टोटल अलग लेवल की ही देखने को आप मिल रहे हैं। और इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया था। खास करके उनको जो प्रॉब्लम हुई है, ईगो जो उनका हर्ट हुआ है, वो आप कह सकते हैं नोबेल पीस प्राइज जो उनको चाहिए था, ठीक है, अवार्ड जो उनको चाहिए था, वो इंडिया के स्टेटमेंट के चलते तो हटते हुए देखने को आप मिल गया। और इसी चीज़ को लेकर अभी आप देख सकते हो पाकिस्तान का भी वो इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं, पाकिस्तान को अलाउ कर रहे हैं कि भाई आप हमारे धरती पे आओ और इंडिया को जो चाहे वो धमकी दे सकते हो। आप ड्रामे देख ही रहे हो कि क्या यहाँ पे चल रहा है। एंड इसमें दोस्तों वर्स्ट न्यूज़ क्या है, खराब न्यूज़ क्या है, कि इसका ये जो इम्पैक्ट है, ट्रम्प के टैरिफ का इम्पैक्ट, ये दिखना स्टार्ट यहाँ पे हो चुका है। यस, हमारे देश की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी इस चीज़ को ऑन रिकॉर्ड ऑफिशियली एक्सेप्ट यहाँ पे किया है। दोस्तों क्या एक्सेप्ट किया है कि ट्रंप ने जो टैरिफ यहाँ पे लगाया है, इस चीज़ के चलते जो एक्सपोर्ट यहाँ पे किया करते थे हम अमेरिका को, 55% तक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। यस, मतलब केवल 25% के टैरिफ की हम लोग बात करें, जो रेसिप्रोकल टैरिफ उन्होंने लगाया, अभी जो बाकी का 25% है, ठीक है, वो तो आपको पता है 27 अगस्त से लगने वाला है। वही रशिया का क्रूड ऑयल हम लोग खरीदते हैं, इस चीज़ के चलते अभी कितना चल रहा है, 25% रेसिप्रोकल ड्यूटी जो यहाँ पे लग रही है। बट फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या बताया, इस चीज़ के चलते 55% इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, वो जो हम अमेरिका को करते थे, वो इम्पैक्ट होते हुए देखने को आप मिल रहा है। एंड आप सभी लोगों को पता है, हम अमेरिका के साथ हमारा जो ट्रेड डील यहाँ पे चलता है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, जो बिजनेस चलता है, हम ट्रेड सरप्लस में चलते हैं। ये मैंने काफ़ी बार आपको वो चार्ट पैटर्न भी दिखाया था, अभी भी दिखाना चाहूँगा। ये देखो, अगर आप ये डेटा यहाँ पे चेक करोगे, पूरा लाल निशान ही आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगा। लाल निशान मतलब क्या, कि इंडिया क्या करता है, उस कंट्री को यहाँ पे मतलब कम एक्सपोर्ट करता है और ज़्यादा सामान वहाँ से इंपोर्ट करवाता है, मंगाता है। ठीक है, आप चाइना से देखिए, बाप रे बाप, $85 बिलियन। ठीक है, 85, मतलब हम लोग चाइना को कितना एक्सपोर्ट करते हैं, देखिए केवल 16-17 बिलियन डॉलर, बट मंगाते हैं सामान $100 बिलियन प्लस का सामान हम लोग इंपोर्ट करवाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ट्रेड डेफिसिट हमारा क्रिएट होते हुए देखने को मिल जाता है। और ट्रेड डेफिसिट अच्छा नहीं होता है भाई, आपका जीडीपी को वो नीचे लेके जाता है। आप देख सकते हो काफ़ी कम कंट्रीज यहाँ पे हरे निशान में देखने को मिल रही है। एंड उसमें भी अगर कोई डिसेंट कंट्री है जिसके साथ हमारा सबसे बड़ा बिजनेस चलता है, आप ये देखिए $45 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है, कौन है वो, अमेरिका ही है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो दोस्तों कि अमेरिका का जो ये हमारा ट्रेड सरप्लस यहाँ पे चलता है, मतलब क्या करते हैं हम लोग, कि अमेरिका को कितना एक्सपोर्ट करते हैं, देखिए $88 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट, और वहाँ से कितना आता है, केवल $43 बिलियन का। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे फायदे में। और इसमें बैड न्यूज़ क्या है दोस्तों, यस, बैड न्यूज़ यही है कि अभी जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर ने भी ये बात बता दी कि भाई हम अमेरिका के साथ जो बिजनेस यहाँ पे करते थे, एक्सपोर्ट यहाँ पे करते थे, 55% तक इम्पैक्ट आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रम्प टैरिफ।
ठीक है, तो ये चीज़ आप अंडरस्टैंड यहाँ पे कर सकते हो कि कितनी बड़ी दिक्कत की बात देखने को मिल रही है। और जैसे मैंने कहा कि स्टॉक मार्केट में आपको वेरियस सेक्टर देखने को मिल जाते हैं, और जो जो सेक्टर अमेरिका के साथ बिजनेस यहाँ पे करते, बड़े लेवल पे बिजनेस यहाँ पे करते हैं, ठीक है, जो भी कंपनियाँ अमेरिका के साथ बिजनेस यहाँ पे करती है, उनकी हालत काफ़ी ख़राब देखने को यहाँ पे मिल रही है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो डायमंड हब, यस दोस्तों, गुजरात का डायमंड मार्केट की अगर हम लोग बात कर ले, हब की अगर हम लोग बात कर ले, तो उनके एक्सपोर्ट ऑर्डर अब ड्राई पड़ते हुए देखने को मिल रहे, सूखे पड़ते हुए देखने को मिल रहे। एंड लगभग 1 लाख लोगों की नौकरियां जा चुकी है दोस्तों। डायमंड हब की बात करें तो गुजरात में, यस, 1 लाख लोगों की नौकरियां जा चुकी है, ठीक है। सो इसी से रिलेटेड आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना ट्रम्प का ये जो टैरिफ शॉक देखने को मिल रहा है, इसका इम्पैक्ट समझिए। और दोस्तों इसमें और भी वर्स्ट बात समझिए, वर्स्ट बात क्या है पता है, कि अगर आपको ये लग रहा है कि उस ट्रम्प ने 25% टैरिफ लगाया इसीलिए 1 लाख लोगों की नौकरियां गई, नहीं। ट्रम्प ने, आप सभी लोगों को याद होगा कि अप्रैल में ही 10% का टैरिफ इंपोज किया था, बेसलाइन टैरिफ। इसी चीज़ के चलते 1 लाख लोगों की नौकरियां हम लोगों को जाते हुए देखने को मिल गई, खास करके ऐसे लोग जो डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग का काम यहाँ पे करते थे। तो सिर्फ आप अंदाज़ा लगाइए, 10% बेस लाइन का जो टैरिफ उन्होंने लगाया था अप्रैल मंथ में, उससे ये इम्पैक्ट पड़ा देखिए। तो आप अंदाज़ा लगा कर देखिए कि यहाँ पे जो उन्होंने 25% का जो टैरिफ यहाँ पे लगाया है, ठीक है, एंड अगर ये भविष्य में जो बता रहे कि डबल होके 50 हो जाएगा, तो आप सोच कर देखिए कि क्या हालत होने वाली है इस मार्केट की, ठीक है। एंड इनफैक्ट यहाँ पे रिपोर्ट के जरिए ये तक बताया जा रहा है कि पिछले 10 दिनों में काफ़ी ले ऑफ हम लोगों को यहाँ पे डायमंड मार्केट में होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हो कि सिचुएशन कितनी यहाँ पे गंभीर होते हुए देखने को मिले। और उनको भी यहाँ पे पूछा गया कि रीज़न क्या है, रीज़न वही है भाई कि काफ़ी एक्सपोर्ट ऑर्डर जो अमेरिका के बायर्स हमके ओर से देखने को मिलते थे, वो आइदर वो डिले कर रहे या फिर डायरेक्टली कैंसिल ही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सीधा सीधा ये टैरिफ का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो चीज़ पहले सस्ती जाती थी अब वो महंगी होते हुए जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। और कोई भी महंगा सामान यहाँ पे खरीदना नहीं चाहेगा, तो यही प्रॉब्लम क्रिएट होते हुए देखने को मिल रही है। एंड फिलहाल अगर हम देखेंगे तो किनको दिक्कत यहाँ पे हो रही है, तो आप देख सकते हैं ऐसे वर्कर जो डायमंड मार्केट में काम करते थे, जिनकी मंथली सैलरी 15 से 20 हज़ार थी, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो कि 15 से 20 हज़ार आज के ज़माने में महीने का इनकम, मतलब आप अंदाज़ा लगा, एक वर्कर क्या ही जॉब हम लोग को खतरे में देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। एंड 1 लाख वर्कर्स को तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एंड और भी बहुत सारे वर्कर्स की जॉब यहाँ पे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली। कॉमन सेंस है ना, 10% से ही 1 लाख लोगों की नौकरियाँ चली गई, अब तो 25% हो गया। एंड अगर 50 हो जाएगा तो देख लो क्या यहाँ पे हालत यहाँ पे हो सकती है। कहानी यही तक नहीं रुकेगी। अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो सेम सिचुएशन आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी देखने को मिल सकता है। आप सभी लोगों को पता ही है, मैंने वीडियो बनाकर भी आपको यहाँ पे बताया था कि यूएस टैरिफ हाइक के चलते क्या कर दिया, इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्टर का भी जो माल था, ठीक है, वो अमेरिकन के जो रिटेल से उन्होंने यहाँ पे पॉज कर दिया, बोल दिया भाई मत भेजो करके, ठीक है। आपको पता ही है, वही वॉलमार्ट, अमेजॉन, H&M की बात कर ले, गैप की बात कर ले, ठीक है, टारगेट की बात कर ले, तो उन्होंने क्या बोल दिया कि भाई मत भेजो करके, ठीक है, यहाँ पे। एंड वो क्या कर रहे हैं अभी इस चीज़ के चलते, एक्सप्लोर कर रहे हैं भाई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन, इंडिया से बेहतर कोई और कंट्री है क्या। एंड अभी फिलहाल कहाँ पे वो जा रहे हैं, वियतनाम, इंडोनेशिया, अफ्रीका, वहाँ पे वो जाते हुए देखने को मिले। तो इस चीज़ के चलते क्या हो गया, इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में भी हम लोग को अनसर्टेनिटी क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। जैसे कि आपको बताया था, PL ग्लोबल नाम जैसी जो इंडस्ट्रीज कंपनीज देखने को मिल जाती है, उन्होंने तो सीधा सीधा यहाँ पे क्या कर दिया, अभी इंडिया से जो माल है यहाँ पे उस शिफ्ट यहाँ पे करके, प्रोडक्शन शिफ्ट यहाँ पे करके वियतनाम, बांग्लादेश, ठीक है, इंडोनेशिया की ओर वो जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं जो कंपनियाँ, जैसे कि आपको मैंने लिस्ट भी दिखाई थी, गोकुलदास एक्सपोर्ट, PL ग्लोबल, काइटेक्स गारमेंट्स की बात कर ले, ये तो अमेरिका के साथ कितना एक्सपोर्ट करते थे आप देख सकते हो, 50, 60, 70% तक एक्सपोर्ट करते थे। ये देखिए, और भी बहुत सारी कंपनी है, वेल्सपन है, फेस 3 है, अरविंद भी देखने को मिल जाता है, ट्राइडेंट, KPR मिल, इनका भी बिजनेस देखने को मिल जाता है। मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, काफ़ी ले ऑफ आपको भविष्य में ज़रूर देखने को मिलने वाले। एंड रिपोर्ट्स के जरिए तो ये भी डेटा सामने यहाँ पे आ चुका है, बहुत सारे लोग नोएडा से भी निकाले जा चुके हैं, कई गुजरात से भी निकाले जा चुके हैं, तमिलनाडु से भी निकाले यहाँ पे जा चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे डिमांड ही नहीं रहेगी तो सप्लाई किसको करेंगे। एंड ज़्यादा सप्लाई नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिकली ले ऑफ तो यहाँ पे करना ही पड़ेगा, वरना कंपनी यहाँ पे घाटे में चली जाएगी। यही दिक्कत देखने को मिल जाती है। मतलब क्या दोस्तों, कि जो भी अमेरिका के साथ जो भी सेक्टर हम लोगों को बिजनेस करते हुए देखने को मिल रहा है, वो फिलहाल एकदम डर के माहौल में यहाँ पे जी रहा है। ये साफ साफ चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है, और इसके इम्पैक्ट भी आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब कंक्लूजन क्या है, अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे, निवेश करने जा रहे, भाई चेक कर लेना उसका एक्सपोजर अमेरिका में तो नहीं है तो कितना परसेंटेज का है, वो भी मैटर करता है। 2-3%, 4-5%, 10%,
मैनेजेबल, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट अगर कंपनी ही वहाँ से 50% कमाती है, 60% कमाती है, 70% कमाती है, तो भाई उसकी पूरी जो भविष्य की डोर है वो तो ट्रम्प के हाथ में ही है। उनका मन मर्जी चलेगा, उस हिसाब से वो चीज़ों को डाइवर्ट यहाँ पे करेंगे और पूरे बिजनेस को, इंडस्ट्री को भी वो तबाह कर सकते हैं। इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अच्छा, कोई लोग सोचते होंगे सर क्या इस चीज़ के चलते क्या इंडिया में रिसेशन आ सकता है? तो दोस्तों रिसेशन मतलब क्या, वही सेम चीज़ कि आपका सैलरी कम होना या फिर जॉब से निकाला जाना, ठीक है। एंड अभी की जो सिचुएशन फिलहाल तो हम लोग को जो देखने को मिल रही है वो वर्कर लेवल पे देखने को मिल रही है, ठीक है। वर्कर लेवल मतलब क्या, तो कैसा होता है कि अभी देखिए 15-20 हज़ार का अगर मंथली किसी का इनकम है, मतलब साल का 2.5 लाख भी नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे जो वर्कर्स होते हैं उन मतलब उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार की बहुत सारी योजनाएं होती है, आप सभी लोगों को पता ही है। तो वहाँ पे इतना कुछ दिक्कत नहीं होता है। सबसे बड़ा अगर आप रिसेशन की अगर बात यहाँ पे कर रहे हो कि खतरा कहाँ पे आ सकता है, जब मिडिल क्लास की अगर हम लोग बात कर ले, वहाँ पे अगर इम्पैक्ट आएगा तो फिर वो चीज़ें रिसेशन पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, क्योंकि वही सबसे बड़ा जो तबका होता है वो कंजम्पशन वाला होता है, ठीक है। एंड वहाँ पे अगर इम्पैक्ट अगर आ जाते हैं, खास करके आप कह सकते हो भाई अगर IT सेक्टर, फार्मा सेक्टर, वहाँ पे अगर ट्रम्प का टैरिफ को लेकर अगर कुछ नया अनाउंसमेंट अगर आ जाता है तो फिर हम कह सकते हैं फिर दिक्कत काफ़ी बड़ी हो सकती है, ठीक है। फिलहाल तो ये सेक्टर्स जो है वो थोड़े से हम लोग को ट्रम्प टैरिफ के चलते दूर ही रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। सो इसके ऊपर आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, खास करके तो IT के ऊपर तो रखना ही पड़ेगा भाई। IT वाले पहले ही AI से लेकर परेशान यहाँ पे है, ऊपर से ट्रम्प टैरिफ विरिफ अगर कोई नया नियम कानून कायदे लेकर आ गए कि भाई इंडियन कंपनीज यहाँ पे है, अभी तो सिर्फ यहाँ के ही लोगों को लेना पड़ेगा, या फिर यहाँ के जो कंपनीज है उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ यहाँ की ही कंपनीज को देना पड़ेगा, कुछ भी वो नियम कानून कायदे ला सकता है, ठीक है। तो जाके वो दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। तो इसीलिए IT फार्मा सेक्टर को भी अगर आप स्टडी कर रहे हो तो काफ़ी कॉशियस रह के, संभल कर रह के ही आप लोगों ने स्टडी यहाँ पे करना है। इस पॉइंट को भी आप नोट करके चल सकते हो। सो रिसेशन की बात करें तो ऐसा कोई दिक्कत की बात यहाँ पे अभी तक तो बिल्कुल भी यहाँ पे है नहीं। बट यस, इन चीज़ों को लाइट नहीं लेना है, डेफिनेटली फोकस बना के रखना है भाई कि आगे क्या क्या एग्जैक्टली यहाँ पे होने वाला है। अभी आप देख सकते हो डायमंड सेगमेंट में कितना दिक्कत देखने को मिल रहा है, टेक्सटाइल सेगमेंट में कितना दिक्कत देखने को मिल रहा है। ऐसा ही दिक्कत अभी धीमे धीमे बाकी भी सेगमेंट जो खास करके सेक्टर्स अमेरिका के साथ लिंक है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वहाँ पे भी आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो उसको भी लेकर आप लोगों ने अच्छी तरीके से चीज़ों को फोकस में यहाँ पे रखना है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।